हाँ जी, क्या हाल चाल, मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 यहाँ कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया दो एंगल हैं, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल का जो सम किया जा रहा है ना 116 मिल रहा है, और उन्हीं दोनों एंगल का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब हो रहा है माइनस जब करेंगे तो 24 मिल रहा है। तो जनाब ये बताओ कि तीनों एंगल कितने के होंगे, मतलब एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत इजी से आसान क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमसे कहा गया है दो एंगल, अब वो दो एंगल हैं कौन से हमें पता ही नहीं, तो चलो पता लगाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, हमने अपने मन से कह दिया कि जो एंगल ए है और एंगल बी है इन दोनों का सम है ये। आपका मन हो तो आप एंगल ए और एंगल सी बोल देना, एंगल बी या एंगल सी बोल देना, कोई भी बोल देना क्योंकि गिवन ही नहीं है। जिनको भी आप लोगे ना उन्हीं का ही माइनस करा देना और 24 लिख देना जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के, तो हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर ना सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल बी को देखो, ये है, ये कितना गिवन है 116, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 116 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180। यहाँ पे लिखा एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 116। गॉट इट। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके कितना आ जाएगा 64, ये आ गया हमारे पास 70 80। गॉट इट। चलो 64 हमें मिल गया, एंगल सी हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, सॉरी एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है। सी तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एंगल ए देखो, हमें एंगल ए माइनस एंगल बी गिवन है जो कि है 24। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर एंगल ए को इधर ही रखा और एंगल बी को उधर भेज दिया, तो ये माइनस से जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया एंगल बी हमारे पास, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 24 प्लस एंगल बी मिल गया। अब यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन पे। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा, इसमें ही क्यों कर रहे हैं, इसका भी तो एक रीज़न होना चाहिए, चलो अभी बताते हैं। यहाँ पे लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 116, किसी और में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एंगल ए लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 24 प्लस एंगल बी है और यहाँ पर भी एंगल बी है, तो ये इजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा 24 प्लस एंगल बी प्लस हमने कर दिया एंगल बी इक्वल्स टू है 160। अब यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी हो जाएगा 2 एंगल बी, 2 एंगल बी इक्वल्स टू 116 माइनस 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9, 92 आ गया। एंगल बी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा हो गया हमारे पास 12, तो एंगल बी हमें यहाँ पर मिल गया है 46। गॉट इट। एंगल बी हमने फाइंड कर लिया है, एंगल सी भी हमें पता चल गया है। अब हमें सिर्फ फाइंड करना है एंगल ए को। अब ए को फाइंड करने का बहुत इजी तरीका बताते हैं। आप क्या करो, ये एंगल बी की वैल्यू फिर से इसी में पुट कर दो तो एंगल ए मिल जाएगा, या फिर एंगल बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो भी एंगल ए मिल जाएगा, या फिर एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो भी एंगल ए मिल जाएगा, या फिर एंगल बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो भी एंगल ए मिल जाएगा। किसी में भी कर दोगे एंगल ए आपको मिलेगा, तो हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा एंगल ए इक्वल्स टू 24 प्लस एंगल बी, यहाँ पर कर दिया 24, एंगल बी हमारे पास है 46, ये प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 4 2 6 और 7 70। एंगल ए हमें यहाँ मिल गया है 70। गॉट इट। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल हम लोगों ने सी को कर लिया है फाइंड, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18 डिग्री,
फाइंड द एंगल्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल के जो दो एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं, कुछ इस तरीके से। अभी देखो पहले यहाँ पर इसे हम सेट कर लेते हैं, पहले जूम आउट किया, ओके और राइट, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने क्या बताया कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, और इस ट्रायंगल के दो एंगल, कोई भी दो एंगल ले लो, ये वाला ए और ये वाला और ये वाला ए बी सी, ये दोनों ए और बी जो एंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, कोई भी दो एंगल, हमने ए और बी को इक्वल मान लिया, हमने कहा ये एक्स है तो ये भी एक्स है। फिर क्वेश्चन ने ये कहा था आगे कि भैया जो हमारे पास तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल कौन सा हो गया, सी वाला, ये जो तीसरा एंगल है ये एंगल इन एंगल से 18 ज़्यादा है, तो भैया अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x + 18, है ना, कितना सिंपल। बस अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि एंगल ए बी सी को फाइंड करो, कितना ईजी है ना फाइंड करना। चलो अभी बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, और सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द टू, यहाँ कर दिया 2 इक्वल, यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल, लेट 2 इक्वल एंगल ए, एंड हमने कर दिया एंगल बी, यहाँ पर कर दिया बी एक्स डिग्री। हमने बोला एंगल ए और एंगल जो बी है ये एक्स डिग्री का है, गॉट इट। अब हमें यहाँ पर पता है कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो एंगल ए कितना है, एंगल ए है x, यहाँ पर x, एंगल बी कितना है, ये है x, ये भी x, एंगल सी कितना है, हमने क्या बताया था कि भैया जो हमारे पास एंगल है उससे 18 ज़्यादा, x + 18, ये हो गया x + 18 इक्वल्स टू 180, x + x + x 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया 180, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास 18। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया हमारे पास 1। ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड में, 3 5 × 15, 3 4 × 12, 54 हमें मिल गया x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू 54 मिल चुकी है, तो देखो यहाँ पर एंगल ए को हमने क्या माना था, x माना था, तो एंगल ए हमारा क्या हो गया, 54 हो गया। हमने एंगल बी को क्या माना था, 54 x माना था, तो एंगल बी भी हो गया हमारे पास 54। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला था कि दो एंगल आपस में इक्वल है, एंगल ए एंगल बी आपस में इक्वल है। तीसरा एंगल जो था हमारा सी वाला, ये जो हमारे पास एंगल है ना उनसे 18 ज़्यादा है। पहले हमारे पास x था उससे 18 ज़्यादा है, x हमारे पास 54 है, यहाँ लिख दिया हमने 54, ओके, प्लस 18 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 5 6 7, बस एंगल सी हमें मिल गया 72। एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए बी सी हमें तीनों एंगल मिल चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन 9 यहाँ पर कह रहा है भैया आपसे, भैया आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल है उन 3 एंगल में से एक एंगल छोटे वाले से ट्वाइस है और दूसरा एंगल छोटे वाले से थ्राइस है, मतलब 3 टाइम ज़्यादा है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल, मतलब तीनों एंगल को फाइंड करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन को और अच्छे से समझाते हैं फिगर के थ्रू। यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर, जो कि है हमारे पास एक ट्रायंगल। ये रहा एक अद्भुत सा हमारा ट्रायंगल, ये लो बना दिया। अब इसको समझना, क्वेश्चन ने कहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल है जो कि स्मॉलेस्ट एंगल से बड़ा है, ट्वाइस है, दूसरा एंगल उसी से थ्राइस है। अब बात आती है इनमें से कौन सा एंगल हमारा स्मॉलेस्ट है, हमें पता ही नहीं है वो एंगल जो कि स्मॉलेस्ट है। अब क्या करें, इसी को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें पता नहीं होता ना उसी को लेट करते हैं, तो यहाँ लेट करेंगे, लेट यहाँ पर किसको बोलते हैं, एंगल सी बोल देते हैं, एंगल सी बी द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने बोल दिया जो ट्रायंगल ए बी सी ना, इसमें से जो सबसे छोटा हमारा एंगल है वो है एंगल सी वाला। समझ गया? आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इनमें से कोई भी एंगल, देखो ये तो छोटा हो गया, अब इनमें से एक एंगल हमारा इस वाले एंगल से ट्वाइस है, तो हम बोल देते हैं कि जो एंगल ए है हमारा
वो एंगल सी से ट्वाइस है, तो हमने बोल दिया ये 2 और ये हमारे पास हो गया सी। और जो दूसरा एंगल बचा बी वाला, ये इससे थ्राइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, एंगल हो गया हमारे पास सी। बस यही समझना है आपको। अगर आपने ये समझ लिया तो भैया पूरा आप खुद बना लोगे क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करना है, सिंपल से हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर कर दिया हमने 180। एंगल ए हमारे पास है 2 एंगल सी प्लस एंगल बी है 3 एंगल सी प्लस एंगल सी, तो एंगल सी ही है, यहाँ पर कर दिया 180। अब एक काम करो, देखो सी यहाँ पर भी है, एंगल सी यहाँ, एंगल सी, इन तीनों को ऐड करो, 3 2 5 1 6, तो 6 एंगल सी हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 180। अब एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180 और डिवाइड में हमने कर दिया 6 3 18, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। एंगल हमें यहाँ पर सी मिल गया है जो कि है 30। गॉट इट, समझ में आ गया। एंगल सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है। कैसे, इस एंगल सी को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, मिल जाएगा आपको एंगल ए। एंगल ए इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर है एंगल सी जो कि है 30, ये हो गया हमारे पास 60 एंगल ए। अब यहाँ पर एंगल बी है हमारे पास 3 और ये है सी, सी की जगह पे हम लोग फिर से लिखेंगे 30, तो ये हो गया 3 3 9 90। एंगल बी हमें 90 मिल गया है, ये है एंगल बी। एंगल ए मिल गया है 60 और एंगल सी हो गया 30, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। देखो देखने में और पढ़ने में थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, बट है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है 53 डिग्री का और सारे एंगल आपको फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है यार। देखो ओके, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन को देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमें पता चल गया जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया एक जो एंगल है वो है 53 डिग्री का। अब किसी भी एक एंगल को 53 एंगल मान लो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए है ये है 53 डिग्री का। लो अब हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ एंगल से ही तो फाइंड करना है। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये 90 है ही, और ये हमें फाइंड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैसे, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास एंगल बी होगा वो होगा 90 डिग्री का। हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमने बोला कि भैया ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू है 180 डिग्री। ये तीनों ही एंगल हमारे 180 डिग्री के हैं। तो हमारे पास जो एंगल ए है कितना है, 53 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 53। एंगल बी 90 है, यहाँ कर दिया 90, प्लस जो एंगल सी है 180। एंगल सी तो पता नहीं, इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे लिखा है एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है, और ये हो गया 90, यहाँ पर माइनस हो गया 53। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस 90 कितना होगा, 90। 90 माइनस 53 हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब 60 सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 37। एंगल जो सी आया है वो आ गया हमारे पास 37। लो हमें मिल गया एंगल सी। एंगल सी हमारे पास हो गया 37, लिख देते हैं। एंगल ए हमारे पास हो गया 53, एंगल बी हो गया हमारे पास 90, और एंगल हमारा जो सी है वो हो गया 37। बस यही तीनों फाइंड करने थे, कर लिया फाइंड। देखो सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन था, हमें सिर्फ एंगल सी ही फाइंड करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। क्वेश्चन यहाँ पर 11 कह रहा है कि जनाब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, चलो इसको बनाते हैं फिगर में फिर समझाते हैं। ये मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में से कोई भी एक एंगल है। हमने बोल दिया कि हमारे पास जो एंगल ए है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना, ये बचे हुए दोनों एंगल के सम के बराबर है। इसको बोला हमने ए, इसको बोला बी, यहाँ पर कर दिया सी। हमने क्या कहा कि जो एंगल ए है ना,
ये बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी के। ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लो। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में से कोई एक एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल, वो बराबर है दूसरे एंगल के सम के। यहां पर हमने कर दिया, समझ गए। आगे आ जाओ। सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल होता है 90 डिग्री का। बस हमें यही प्रूव करना है कि इनमें से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाए। बस समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये एक ट्रायंगल बनाया। क्वेश्चन को देखते जाना। यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी। हमने ये ट्रायंगल ए बी सी को लेट कर लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की जो तीन साइड है उसका नाम है ए, बी है, सी है। और हमने बोल दिया कि जो एंगल ए है ये बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी के। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो एंगल ए है ये बराबर है एंगल बी प्लस एंगल सी के। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं एंगल ए की जगह पे एंगल बी प्लस हमने कर दिया एंगल सी, प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी, और यहाँ पर हो गया एंगल हमारे पास सी, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ना हमारे पास दो एंगल बी हैं, दो एंगल सी हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180 हो गया। चलो इन दोनों को देखो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। ये 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने देखा जो एंगल बी है और हमने प्लस कर दिया एंगल सी को, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये हमने देख लिया, एंगल बी और एंगल सी हमें क्या मिला है 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो एंगल बी और एंगल सी हमारा एंगल ए के बराबर था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए है वो है 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? कैसे? देखो फिर से, एंगल ए इक्वल्स टू था एंगल बी प्लस एंगल सी के। अब एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। अब हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया ये प्रूफ कर दो कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल तभी होता है जब कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। तो हमने यहाँ लिखा सी, यहाँ कर दिया बी और यहाँ कर दिया ए। ये जो ए एंगल हमारा 90 डिग्री का आ चुका है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल है ना ए बी सी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस प्रूफ। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक पता है ना कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।